नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में 2-3 मुद्दे आ रहा था सामने, लेकिन आज हमें एक अनायास ही एक आर्टिकल ध्यान पे आ गया और ये छत्तीसगढ़ का बात है। छत्तीसगढ़ में बहुत जो है कड़वी आदान प्रदान विचारों का हो रहा है और ये दो लोगों के बीच में, एक तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो भूपेश बाघेल हैं और दूसरा जो है राज्यपाल हैं जो अनुसुईया उइके हैं। ठीक है, ये दो लोग हैं, उनके बीच में जो है ये तीखी नोक-झोंक और जो है बहस हो रही है, जो है दैनिक भास्कर में छपा हुआ। तो चलिए आज क्या मामला है ये, दरअसल आज हम इस मामले को पूरे समझते हैं कि आरक्षण का मामला है। एक सुप्रीम कोर्ट में केस गया था साहनी बनाम भारत सरकार का, और जिसमें जो है वो फैसला आया था दरअसल कि पूरे रिजर्वेशन जो है वो 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होगा इंडिया में। लेकिन अभी जो है वो SC ST, क्योंकि आपको छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा ST पॉपुलेशन अधिक है, तो वहाँ पे जो है ST का जो है वो रिजर्वेशन को लेकर जो है एक, और SC ST रिजर्वेशन पे ही बड़ा जो है घमासान मच गया है। और जो जनरल कास्ट हैं उनके 4% जो आप कह सकते हैं एक प्रकार से जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनके लिए 4% का रिजर्वेशन अधिकतर रखा गया है। क्या मामला है, मामला क्या है, आज इस वीडियो में यही देखेंगे। तो बने रहिए, चलते हैं हम लोग इस मामले को पूरे तह से जानने की दरअसल ये मामला क्या है। कोई भी जो विधेयक पास होता है, कोई भी जब संवैधानिक संशोधन किया जाता है, उनमें जो राज्य सरकारें करती हैं वो दो तरह से, एक तो जो है वो आपको हाउस जो है उसको बना देता है कानून को, और उसके ऊपर जो है राज्यपाल जो होते हैं जिनको आपको एक राष्ट्रपति के उत्तरदायित्व के तरीके से भी आपको निर्वहन करना होता है कि उनके सिग्नेचर के बाद ही वो संविधान जो है वो बन पाएगा, वो लीगलाइज हो पाएगा। तो इसलिए जो है कि सरकार जो है, मुख्यमंत्री जो है, ये दरअसल वो कैबिनेट जो है वो राज्यपाल को यहाँ पे वो भेजा गया प्रस्तावना, जिस पे राज्य सरकार ने स्टे लगाते हुए, स्टे नहीं एक तरीके से होल्ड कर दिया उस पेपर से, और उल्टा जो है मुख्यमंत्री से कुछ सवाल किए कि क्या विधेयक को पारित करने से पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई डाटा जुटाया गया, अगर जुटाया गया था तो उसका विवरण देना मांग किए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने उठाया कि 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ही यह फैसला किया था कि 50% से अधिक नहीं होगा। क्योंकि उच्चतम न्यायालय, आप बोलिएगा आप ये क्यों फैसला किया, दरअसल तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 335 संविधान के अनुच्छेद 335 में यह है बात का स्पष्टीकरण मिलता है कि आप विशेष परिस्थिति में ही ये 50% को बढ़ा सकते हैं। कौन सी परिस्थिति आपको इस चीज़ से कंसीडर करना पड़ेगा, कोई भी रिजर्वेशन की सीट को बढ़ाने से पहले कुछ चीज़ों को कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा। उनमें से है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है, जो मतलब कार्यपालिका है जो कार्यवाहित करती है, तो यदि उनमें उस रिजर्वेशन परसेंटेज को बढ़ाया जाए, क्योंकि आप लोग जानते होंगे इनका दूसरा नाम जो है मेरिट एंड डिसमेरिट, अर्थात एक तो मेरिट के आधार पे आप बच्चों को भर्ती ले या स्टूडेंट को भर्ती लेके जो है गवर्नमेंट जॉब में लाते हैं, एक जो होता है नॉन मेरिट अर्थात रिजर्वेशन कैटेगरी में। तो क्या इससे स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बदहाल नहीं होगा, बहाल रहेगा, और जो है कि क्या कार्य करने की जो शैली है, जो क्षमता है स्टेट का, वो डाउन तो नहीं होगा। ये सब कुछ टेक्निकल पॉइंट है जिसको कंसीडर करना पड़ता है कोई भी संविधान कानून बनाने से पहले और आरक्षण तरह के कोई मुद्दे को लाने से पहले। ठीक है, जैसे अभी आप देखेंगे कि 27% जो है OBC को दिया गया, तो इसके लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पे यह देखा गया कि इस अब जो है अब खासकर ये 27% से कोई जो है वो कार्य करने का जो शैली है स्टेट का, वो प्रभावित इतना अधिक नहीं होगा। यही टेक्निकल पॉइंट होते हैं जो कंसीडर करना पड़ता है। तो अब हम चलते हैं दरअसल आगे क्या मामला है, देखिए उसको क्या कहा गया है उसके रिस्पॉन्ड में। अब देखिए कि राज्यपाल जो है उन्होंने एक और भी बेहतर यहाँ पे प्रश्न खड़ा कर दिया कि मिली जो है वो सलाह की से जानकारी मांगी, और राज्य भवन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण देने के लिए बना जो ये नया कानून है जो छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई है, उस पर एक और प्रश्न उठाया कि इस प्रश्न में कि क्या सामान्य वर्ग के जो गरीब के आरक्षण की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। तर्क है कि उनके लिए अलग विधेयक पारित किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति सरकारी सेवा में चयनित क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहे, ये प्रश्न जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो राज्यपाल ने उठाया, और इसका सीधा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जवाब देना था। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जवाब देने से बचते हुए ये कह रही है कि दरअसल जवाब देना जो है ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है राज्यपाल का। राज्यपाल सरकार के जो समझौता, जो विचार करके भेजा है, उसके ऊपर सिर्फ सिग्नेचर कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रोक लेना यह जो है गैर संवैधानिक है इस तरीके के बाद। लेकिन यदि एक जो है यदि हम नॉर्मली जनरल भाषा में देखें तो जवाब कुछ महीने में जो है वो जवाब देना ऐसा जो है तर्क विसंगत जो है नहीं लग रहा है। ठीक है, हो सकता है कानून में इस प्रकार का नियम नहीं हो, लेकिन जवाब जो है मांगा जा सकता है, एक मोरल के तौर पे ग्राउंड पे यह सवाल उठाया जा सकता है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड यदि हम समझें, छत्तीसगढ़ का आरक्षण का बैकग्राउंड, तो यहाँ पे हुआ क्या था कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है वो पहले जो है वो कोर्ट चली गई थी, और कोर्ट जाने के बाद जो है क्योंकि ST जो है शेड्यूल ट्राइब के जनजातीय लोग जो हैं उन्होंने एक आंदोलन प्रदर्शन किया, और जिसके बाद जाकर कंप्लीट जो है जितना भी भर्ती हो रहा था उसके ऊपर स्टे ले आई कि इसलिए क्योंकि जो है काफ़ी अब जो है पहले संशोधन होगा और उसके बाद जो है वो प्रवेश लिया जाएगा, तब तक
तक के लिए स्टे लगा दिया गया, जिस कारण से छत्तीसगढ़ में नया बहाली जो है रुक गया। नया न्यू जो रजिस्ट्रेशन होने वाला था वो बंद कर दिया गया। इवन की जो आपको जो परीक्षाएं हैं उनके रिजल्ट को भी रोक दिया गया है और नए चयन भी नहीं हो पा रहे हैं। तो अब जब तक कि यह कानून पारित नहीं होगा, पिछड़ा वर्ग को जो है 14% का आरक्षण मिलेगा, एसटी को 20% का और एससी को 16% का रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जनजातीय लोग छत्तीसगढ़ में आपको अधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं। तो ये कानून एक ले आया गया। ठीक है, अब देखिए बेसिकली क्या हुआ था। 24 नवंबर को जो है उपेंद्र बाघेल की अध्यक्षता हुई थी और कैबिनेट की बैठक में आरक्षण संशोधन विधेयक का प्रस्ताव डाला गया था और हरी झंडी मिल गया था। 2 दिसंबर तक जो है वो बहस चला और विधानसभा को सर्वसम्मति से जो है वो एक नया अधिसूचना मिला और जो है एक नया संविधान का रूपांतरण किया गया, जिनमें 13% जो है एसटी, 32% जो है आपको इनमें जो है एससी को 13%, एसटी को 32% कर दिया गया। अर्थात ये ओबीसी वाले से भी अधिक बढ़ाकर जो है 32% जो है एसटी को कर दिया गया और 27% ज्यों का त्यों रखा गया ओबीसी को, और इसमें 4% जो है आरक्षण दिया गया उन लोगों को जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं। जिला कैडर की भर्ती जो है जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तय हुआ। ओबीसी के लिए 27% का, सामान्य वर्ग के गरीब के लिए 4% का नया कानून बनाया गया। 2 दिसंबर की रात को ही जो है 5 मंत्री विधेयक को लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंचे और जहां राज्यपाल ने जल्दी ही विधेयक पर हस्ताक्षर का आश्वासन दिया। अगले दिन उन्होंने सोमवार तक हस्ताक्षर कर देने की बात कही। उसके बाद विधेयक पर हस्ताक्षर की बात टलती रही और जिसको लेकर जो है एक बड़ा मामला उठा है। यह संविधान जो है वो संवैधानिक टेक्निकल इश्यूज है। राजनीति का अपना एक समस्या है। राजनीति जो है वो जनता पॉपुलेशन देखती है, जहाँ पे एसटी का पॉपुलेशन वहाँ पे अधिक है, जबकि दूसरी चीज़ जो है वो संविधान जो है और जो है वो अधिकार भी देखता है। संविधान जो है लॉ एंड ऑर्डर भी देखता है, तमाम तरह की चीज़ देखता है। यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट से, जैसे आप देखेंगे कि जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उस पर इस तरीके के यदि आरक्षण मिलेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस यदि कोई क्रिएट हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार होगी, क्या राज्यपाल होगी? ये सब कुछ टेक्निकल इशूज़ है जिसको लेकर एक बहुत बड़ा बहस चलता हुआ दिख रहा है। आई होप सो कि आप लोगों को यह क्या छत्तीसगढ़ का क्या मामला है दरअसल पता चला होगा। यदि हमारे वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।